हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा आज आपके बीच लेके आया हूं कॉमर्स 2.0 की तरफ से बिजनेस स्टडी का वन शॉट रिवीजन जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 45 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में एनईपी नेप भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नेप बोला जाता है इसको। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन कब डिक्लेयर्ड हुआ था, माने इसकी घोषणा कब हुई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जुलाई 1990, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जुलाई 1991, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जुलाई 1992, ऑप्शन नंबर डी जुलाई 2001। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग पढ़े थे बुक में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्लेयर्ड हुआ था जुलाई 1991 में। जुलाई 1991 बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़े थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत डिक्लेयर्ड हुआ था जुलाई 1991 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर। इकोनॉमिक पॉलिसी के मेन कंपोनेंट्स कौन है? तो अभी मैंने बताया था कि डिक्लेयर्ड हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो मेन कंपोनेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑप्शन नंबर ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेटाइजेशन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो एलपीजी, इनको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि कंपोनेंट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कंपोनेंट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों ही होते हैं, इसलिए आंसर डी ऑल ऑफ दीज होगा। 47 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो पहला ऑप्शन ए है अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी है एम्प्लॉइज, ऑप्शन सी है रिलेटिविटी, ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है? तो अनसर्टेनिटी ये तो है, रिलेटिविटी ये भी है, कॉम्प्लेक्सिटी ये भी है, एम्प्लॉय बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है? मनी सप्लाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। तो कंपोजिशन ऑफ फैमिली सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। 49, क्वेश्चन नंबर 49। ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज। ग्लोबलाइजेशन क्या सिग्निफाइज, ग्लोबलाइजेशन का क्या महत्व है? ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज डैश डैश डैश। ऑप्शन है इंटीग्रेशन अमंग वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, ऑल ऑफ दिस। तो ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाइज करता है कि इंटीग्रेशन अमंग वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, माने मतलब कि अगर पूरे देश को एकत्रित करना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है पूरे देश को, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंटीग्रेशन अमंग वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन सिग्निफाइज। लिबरलाइजेशन क्या कहता है? लिबरलाइजेशन कहता है कि इंटीग्रेशन अमंग वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ईजिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड अदर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो लिबरलाइजेशन कहता है कि ईजिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड अदर कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहता है लिबरलाइजेशन के तहत कहा गया कि लाइसेंसिंग को, जो प्राइवेट सेक्टर में अपना कंपनी वगैरह खोलना चाहता है उसकी लाइसेंसिंग फैसिलिटी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाएगा, आसान कर दिया जाएगा। बहुत सारे लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स नहीं रहेंगे। 1991 में ऐसा किया गया जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। अगला क्वेश्चन है 51। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय।
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा, लिबरलाइजेशन के द्वारा, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस का इन्फ्लुएंस्ड होता है इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा। इकोनॉमिक सिस्टम जब देश में बदलता है, इकोनॉमिक सिस्टम जब देश में बदलता है तो बिजनेस का एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52, बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट हेल्प, बिजनेस एनवायरनमेंट मदद नहीं करता है। थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज, सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी मदद नहीं करता है सर्टेनिटी में, बिजनेस एनवायरनमेंट मदद नहीं करता है सर्टेनिटी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 53, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो उदारीकरण की नीति रही भारत में, वो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सक्सेसफुल रही, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनसक्सेसफुल रही, ऑप्शन नंबर सी पार्शियल सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में सक्सेसफुल रही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव। आज इतना ही करके रहने दिया जाए, अगले क्लास में देखा जाएगा अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो कि चौथा चैप्टर है प्लानिंग। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, आपकी तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। मैं रवि मिश्रा इतना ही कहकर आप लोगों से विदा लेता हूं।